पे स्वागत करता हूँ और सारे लोगों को सलाम कहता हूँ। सर्वांना माहिती आहे आजचा दिवस कोणता आहे, आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन कौन सा दिन है, कारण या दिवसाविषयी पवित्र शास्त्रामध्ये फार प्रकर्षाने लिहिलेलं गेलेलं आहे। क्योंकि इस दिन के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही उल्लेखनीय वचन से लिखा गया है। पेंटिकॉस्ट डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट का दिन। या दिवशी काय झालं कोणाकोणाला माहित आहे? इस दिन में क्या क्या हुआ ये कितने लोगों को मालूम है? या दिवशी ज्या माडीवरच्या खोलीमध्ये 120 लोक जमले होते, और इस दिन में जो पेंटेकॉस्ट का दिन कहलाता है, उस दिन में एक इमारत में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में लोग इकट्ठा हुए थे। 120 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा उतरला और उस जगह में परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर आई आणि खरोखरच पवित्र आत्म्याचं कार्य त्यावेळेला सुरू झालं। और उसी समय से पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का जो काम है उन दिनों से शुरू हुआ। कारण याच्या पूर्वी योएल संदेष्टाने भविष्यवाणी केलेली होती, क्योंकि इसके पहले योएल संदेष्टा जो परमेश्वर के वचन में उसने पवित्र आत्मा के विषय में भविष्यवाणी किया था। त्यामध्ये सांगितले होते की और उसमें ऐसे लिखा था, देव म्हणतो परमेश्वर कहता है शेवटल्या दिवसात असे होईल की अंतिम दिनों में ऐसे होगा कि मी मनुष्य मात्रावर मैं मनुष्य प्राणियों के ऊपर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करेन, अपनी आत्मा को बरसाऊंगा। तेव्हा तुमचे पुत्र व कन्या संदेश देतील, और उस समय आपके बेटे और बेटी संदेश देंगे, तुमच्या तरुणास दृष्टांत पडतील और आपके जवानों को दर्शन प्राप्त होगा, व तुमच्या वृद्धास स्वप्ने पडतील। और आपके उम्र वाले लोगों को परमेश्वर स्वप्न देगा। आणि प्रियानो, ही पवित्र आत्मा त्यावेळेला पेंटिकॉस्टच्या दिवशी उतरण्याची जी वेळ होती, और इसीलिए प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा पेंटेकॉस्ट के दिन में उतरने का जो समय था, ते केलेल्या भविष्यवाणीप्रमाणे योएल संदेष्टाने जी भविष्यवाणी केली होती त्याप्रमाणे घडत होतं। और ये जो हुआ 120 लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, उसके लिए जो भविष्यवक्ता योएल संदेष्टा ने जो भविष्यवाणी किया था वो पूरा हुआ। आपण प्रेषितांची कृत्य याचा दुसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, त्याच्यातले पहिला आणि दुसरं वचन वाचूया। और उसमें से हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा वचन। नंतर पेंटेकॉस्ट म्हणजे 50वा दिवस आला, तेव्हा ते सर्व एकत्र जमले असताना अकस्मात मोठ्या वाऱ्याच्या सुसाट्यासारखा आकाशातून नाद झाला व ज्या घरात ते बसले होते ते सर्व त्याने भरले। प्रेज द लॉर्ड। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। या गोष्टी घडण्याच्या काही दिवसापूर्वी, इन सारी बातों का होने के पहले थोड़े दिन पहले येशू ख्रिस्ताचं स्वर्गारोहण झालं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाया जाना हुआ। 40 दिवस ह्या जगामध्ये राहून और 40 दिन वो इस संसार में रहते हुए त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांना दर्शन दिलं येशू और उसने ख्रिस्ताने। अलग अलग लोगों को अपना दर्शन दिया, परंतु त्याने शिष्यांना निक्षून सांगितलं। लेकिन उसने अपने चेलों को बहुत ही सावधानी के साथ ये पहिला कहा। अध्याय आणि 4थं वचन वाचूया। प्रेषित पहिला प्रेरितों अध्याय के काम पहला अध्याय उसका 4th वचन 4था। तो व ते एकत्र जमले असताना त्याने त्यांना आज्ञा केली की यरूशलेम सोडून जाऊ नका, तर पित्याने देऊ केलेल्या ज्या देणगीविषयी तुम्ही माझ्याकडून ऐकले आहे तिची वाट पहा। हा, पुढे वाचा। कारण योहानाने पाण्याने बाप्तिस्मा केला खरा, पण तुमचा बाप्तिस्मा थोड्या दिवसांनी पवित्र आत्म्याने होईल। प्रेज द लॉर्ड। येशू ख्रिस्ताने त्यांना आज्ञा केली की प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा किया कि यरूशलेम सोडून तुम्ही जाऊ नका। आप यरूशलेम को छोड़ो मत, ऐसा चेलों को उसने आज्ञा दिया। साधारण त्यांनी ही गोष्ट बोललेला नाही,
वो सर्वसाधारण रीति से ये बात अपने चेलों से नहीं कह रहा तिथे है। सांगितलं की येशू ख्रिस्ताने त्यांना आज्ञा केली की यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया। आज्ञा केली प्रियानो, याचा अर्थ त्यामध्ये काहीतरी विशेष असं होतं. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको विनती नहीं किया तो आज्ञा किया, क्योंकि उसमें कुछ बातें थी। येस, तर पित्याने देऊ केलेली देणगी, और पिता की ओर से आया हुआ जो दान, परमेश्वर पिता तुम्हाला काहीतरी देणगी देणार आहे, म्हणून तुम्ही यरूशलेम सोडू नका. और हमारा परमेश्वर पिता जो है वो आपको कुछ ना कुछ तो दान देगा, इसलिए उसने चेलों से कहा कि आप इस जगह को यरूशलेम को छोड़ के मत जाना। आणि त्यासाठीच येशू ख्रिस्ताने त्यांना निक्षून सांगितलं होतं की तुम्ही यरूशलेम सोडून जाऊ नका. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि आप यरूशलेम को मत छोड़ो, कारण योहानाने तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने केला खरा, क्योंकि यूहन्ना ने आप लोगों का बपतिस्मा, चेलों का बपतिस्मा पानी से किया, पण तुमचा बाप्तिस्मा थोड्या दिवसांनी पवित्र आत्म्याने होईल. लेकिन आने वाले दिनों में आप लोगों का जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा की आग से, अभिषेक से होगा। याचा अर्थ पवित्र आत्म्याविषयी येशू ख्रिस्ताने त्यांना अगोदर सूचित केलं होतं. इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में पहले से ही बता दिया था, आणि म्हणूनच ते लोक इकडं तिकडं कुठे भरकटले नाही. और इसीलिए चेले जो है वो लोग जो थे वो इधर उधर किधर भी तीतर बीतर नहीं हुए। येशू ख्रिस्ताला ज्या वेळेला धरण्यात आलं, प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, त्या दिवसात काही वेळापुरतं शिष्य तितर बितर झाले होते. उस समय कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए चेले लोग तितर बितर हो गए थे, घाबरून ते लपून बसले होते डर के मारे वो छिप गए थे, आणि त्यांना वाटत होतं आता आम्ही कुठे जायचं. और उनको उस समय ऐसे लग रहा था कि हम कहाँ जाए। परंतु येशू ख्रिस्तांनी ज्या वेळेला त्याच्या पुनरुत्थानानंतर, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसका पुनरुत्थान हुआ उस समय त्याने सर्व शिष्यांना दर्शन दिलं. तब उसने अपने हर एक चेलों को दर्शन दिया। ज्या वेळेला यहुद्यांच्या भीतीमुळे सर्व शिष्य दार खिडक्या लावून एका खोलीमध्ये बसलेले असताना, उस समय जब यहूदियों के डर से सारे चेले लोग अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद करके एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, त्या वेळेला येशू ख्रिस्ताने त्यांना दर्शन दिलं. और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दर्शन तो दिया, त्यांच्या मध्ये उपस्थित राहिला और वो उनके बीच में उपस्थित हो गया, आणि त्याने म्हटलं तुम्हाला शांती असो. और उसने चेलों से कहा कि तुम लोगों को शांति रहे। प्रियानो, येशू ख्रिस्ताच्या या शब्दामुळे त्यांना कितीतरी धीर मिळाला. और प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा उन चेलों को बहुत ही हिम्मत प्राप्त हुई। बऱ्याच वेळेला निराश अशा परिस्थितीमध्ये अब बहुत बार हमारे जीवन में जब निराशाजनक परिस्थिति आती है, तुम्ही आम्ही काय करतो, स्वतःला अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही मैं और हम और आप लोग अपने आप को सबसे अलग रखना चाहते हैं, आम्ही निराश होतो. हम निराश होते हैं, आम्हाला वाटतं आता मी एकटा आहे. हमें ऐसे लगता है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ। परंतु प्रियानो तसं नाही. लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ऐसा नहीं है। येशू म्हणतो तुम्हाला शांती असो. प्रभु यीशु मसीह कहता है आपको शांति मिले, आणि ही शांती तुम्हाला मला जर हवी असेल तर, और ये शांति जो प्रभु यीशु मसीह देता है अगर आप लोगों को और मुझे चाहिए तो आम्हाला त्या माडीवरच्या खोलीमध्ये बसलं पाहिजे. प्रियानो, हमें इकट्ठा एकत्र होकर बैठना जरूरी आम्हाला है, एकत्र आलं पाहिजे. तिथं हमें इकट्ठा होना जरूरी है, आम्हाला प्रार्थना केली पाहिजे. हमें प्रार्थना करना जरूरी आणि है। अशाच प्रकारे त्या माडीवरच्या खोलीमध्ये 120 लोक जमले होते. और ऐसे ही उस इमारत में जब 120 लोग इकट्ठा हुए थे, प्रेषित 1:8 वाचून बघा. प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि यरूशलेमेत, सर्व यहुदियात, शोमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. हा, येशू ख्रिस्ताने जाताना त्यांना सांगितलं की तुम्हावर पवित्र आत्मा येईल. और प्रभु यीशु मसीह जाते समय, स्वर्गारोहण होते समय उसने चेलों से कहा
कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा आणि तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. और सब लोग तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे तुमचं कष्ट, दुःख, निराशा सगळं निघून जाऊन तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. और आप लोगों के सारे कष्ट, निराशा, दुख दूर हो गए, आप लोग सामर्थ्य को पाओगे आणि पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे काय व्हाल? साक्षी व्हाल. और संसार के अंत तक, जगत की छोर तक तुम लोग मेरे गवाह बनोगे. प्रियानो, आज आम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे. मेरे प्रिय लोगों, आज इन दिनों में हम सब लोगों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. आम्ही पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीपासून बऱ्याच वेळेला दूर जातो. हम बहुत बार अपने आप को पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अलग कर देते हैं. बऱ्याच वेळेला या जगी गोष्टी आम्हाला निराश करतात. और बहुत बार इस संसार की चिंताएं हमें निराशा में ले जाते बऱ्याच हैं. वेळेला ह्या जगातली परिस्थिती आम्हाला निराश करते. बहुत बार इस संसार के बहुत सारी परिस्थितियां हमें निराशा में डाल देती है. पण आम्हाला आज त्या माडीवरच्या खोलीत एकत्र जमायचे प्रिया. लेकिन आज हमें इकट्ठा होके प्रार्थना करना है. आम्हाला त्या खोलीमध्ये बसून प्रार्थना करायची प्रियानो. हम उस जगह में इकट्ठा होके प्रार्थना करना है. आणि ज्या वेळेला त्या ठिकाणी ते बसलेले होते, और जब उस समय सारे लोग इकट्ठा होके बैठे थे, त्या ठिकाणी तो 50वा दिवस होता. आणि वो जो दिन था इकट्ठे होने का, वो दिन 50वां दिन था. त्यावेळेला यहुद्यांच्या एक सणाची एक जी पद्धत होती किंवा रिवाज होता, और उन दिनों में यहूदियों का एक पर्व मनाया जाता था. त्याला त्योहार था. त्याला एक हंगामाचा सण असं म्हटलं जात और असे, उसे एक हंगाम का त्योहार कहा जाता था, किंवा पर्व. किंवा सप्ताहाचा सण म्हटलं जात असे. या तो सप्ताह का पर्व ऐसे कहा जाता था. आणि त्या दिवशी ते लोक सगळे यरुशलेम मध्ये जमलेले होते. और उस दिन सारे लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे. आणि त्या ठिकाणी आपण हे वचन तुम्ही वाचा की 5वं वचन, प्रेरितों के काम पहिला दुसरा अध्याय 5वं वचन. 5वां वचन. त्यावेळेस आकाशाखालच्या प्रत्येक राष्ट्रातील भक्तिमान यहुदी यरूशलेमेत राहत होते. हा, त्यावेळेला आकाशाखालच्या प्रत्येक राष्ट्रातील भक्तिमान यहुदी यरूशलेम मध्ये राहत होते. और उन दिनों में आकाश के नीचे जो यहूदियों में से जो भक्तिमान लोग थे वो इकट्ठे होते थे. आणि हंगामाच्या सणासाठी त्यावेळेला विशेष करून जास्तीत जास्त लोक यरूशलेम मध्ये आलेले होते. और उन दिनों में फसह के पर्व के लिए यहूदियों में से बहुत से लोग यरूशलेम में आए हुए थे. विशेष एखादं काही यात्रा किंवा उत्सव असला तर आपण बघतो बाहेरून खूप सारे लोक शहरामध्ये येत असतात. हम देखते हैं कि एक आध मेला हो या कोई त्योहार हो तो बहुत से लोग अपने अपने गांव में चले आते हैं. अशाच प्रकारची घटना येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूपूर्वी, तो वधस्तंभावर जाण्यापूर्वी यरूशलेम मध्ये घडली होती. और ऐसे ही प्रकार की घटना प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए जाने के पहले हो गई थी. कधी झाली होती? कोणाला आठवतं काही गोष्ट? कब हुआ था? आप में से कोई बोल सकता तर है? झावळ्याच्या सणाच्या दिवशी येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला यरूशलेम मध्ये प्रवेश करत असताना, और जब खजूरी इतवार के समय में प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तेव्हा वलांडन सण होता. तब फसह में मेमने का पर्व था. आणि त्या सणासाठी सुद्धा लोक यरूशलेम मध्ये एकत्र और येत उस होते. समय यरूशलेम में लोग इकट्ठा हुए खूप थे. सारी गर्दी, खूप सारे लोक, खूप वेगवेगळ्या प्रांतातून, राष्ट्रातून त्या ठिकाणी लोक येत और होते. बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे. अनेक राज्यों से, अनेक राष्ट्रों से लोग यरूशलेम में इकट्ठा हो रहे थे. अशाच प्रकारे ह्या पेंटिकॉस्टच्या दिवशी यरूशलेम मध्ये गर्दी झालेली होती. और इसी समय पेंटिकॉस्ट के दिन में यरूशलेम में लोग इकट्ठा हुए थे. आणि त्यावेळेला आकाशातून काय झाला? मोठा सोसासाट वाऱ्यासारखा नाद झाला. और उस समय आकाश से एक बड़ी सनसनाहट का सा शब्द हुआ. आणि जे 120 लोक त्या माडीवरच्या खोलीत बसले होते, और जो 120 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, त्या माडीवरच्या खोलीमध्ये तो वाऱ्यासारखा जो नाद आला त्या ठिकाणी. और वो जो जगह थी जहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे वो शब्द सुनाई दिया. आता या ठिकाणी वारा हा शब्द वापरलेला आहे. और यहाँ पे आंधी करके कहा गया है. प्रियनो, वारा आणि आत्मा
और मेरे प्रिय लोगों, हवा आत्मा होकर संबोधित किया है। ग्रीक आणि हिब्रू भाषेमध्ये वारा आणि आत्मा एक समान शब्द असे धरले जातात. और ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज में आत्मा और हवा एक समान शब्द है, त्यांच्या जे शब्दात साम्य आहे दोन्ही और इन शब्दात. दोनों शब्दों में एक समानता है. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला एक सोसाट्याचा वारा सुटलेला असताना और उस समय जो आंधी की सी सनसनाहट हो रही थी, त्यावेळेला खूप मोठा आवाज झाला और उस समय एक बहुत बड़ी गूंज हो गई, आणि वेगवेगळ्या अग्नीने भरलेल्या जिभासारख्या जिभा त्यांना दिसल्या. और उस समय बहुत ही आग के समान आग से भरी हुई जीभें लोगों को दिखाई दी. आणि त्या जिभा एकेकावर जाऊन त्या बसल्या. और एक एक जो जीभ थी वो हर एक के ऊपर जाके बैठ गई. हा, प्रत्येकावर त्या एक एक अशा बसल्या त्या. और हर एक लोगों के ऊपर वो जीभ एक एक करके बैठ गई. आणि ते सर्वजण आत्म्याने परिपूर्ण झाले. और वो सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए. प्रियानो, आत्म्याने परिपूर्ण हा शब्द तिथे वापरलेला और आहे. मेरे प्रिय लोगों, वहां पे आत्मा से परिपूर्ण होना ये शब्द लिखा है. आज प्रियानो, आम्हाला आत्म्याने परिपूर्ण होण्याची गरज आहे. मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में हमें भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है. जोपर्यंत पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये वास करत नाही किंवा आम्हावर उतरत नाही, जब तक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता, तोपर्यंत आम्ही परमेश्वरासाठी कुठलं तरी असं महान किंवा चांगलं काम करू शकणार नाही. तब तक हम परमेश्वर के लिए कोई भी एक बड़ा और अद्भुत काम हम नहीं कर सकते. यहुद्यांच्या भीतीने निराश झालेले सगळे लोक, और यहूदियों के डर से निराश हुए हुए सारे लोग, जे शिष्य होते येशूचे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जे लपून बसले होते, जो डर के मारे छिप गए थे, पण ज्या वेळेला पवित्र आत्मा त्यांच्यावर आला, लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, ते आत्म्याने भरून गेले. वो आत्मा से संचलित हो गए. सगळे भीती, दडपण, निराशा निघून गेली त्यांची. सारे प्रकार का डर, सारे प्रकार का घबराहट उनके अंदर से दूर हो गया. आणि आत्म्याने भरून ते वेगवेगळ्या भाषेत बोलू लागले. और वो आत्मा में भरकर अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे. प्रियांनो, पवित्र आत्मा प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा या वेळेला प्रगट जो झाला, परंतु त्याने इतकं मोठं काम केलं प्रगट झाल्यावर, और उस समय जब वो पवित्र आत्मा प्रकट हुआ तो उसने इतने बड़े काम किए की तिथं बसलेले सगळे लोक पूर्ण आत्म्याने भरल्यानंतर त्या वेगवेगळ्या भाषेत बोलू लागले. क्या जब वहाँ पे वो पवित्र आत्मा उतरा तो वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो सारे लोग अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे. यापूर्वी पवित्र आत्म्याविषयी लोकांना इतकी माहिती नव्हती. उससे पहले पवित्र आत्मा के बारे में लोग ज्यादातर जानते नहीं थे. योहानाचं पुस्तक याचा 14वा अध्याय, यूहन्ना की किताब 14 चैप्टर 14वां अध्याय, त्यामध्ये येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है की मी जाईन आणि मी पित्याला विनंती करीन, और मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा, मग तो तुम्हाला दुसरा कैवारी, तब वो 16 तुम लोगों के लिए एक कैवारी आत्मा, म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल, बोलने से सत्य की आत्मा, अशासाठी की त्याने तुम्हा बरोबर सदा सर्वदा राहावे. इसलिए कि वो पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ हमेशा रहने पाए. येशूला माहित होतं की हे शिष्य लोक जोपर्यंत माझ्या बरोबर आहेत तोपर्यंत ते निवांत आहेत. प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि जब तक मैं चेलों के साथ हूँ तब तक वो बहुत ही आनंद के साथ रहेंगे. आतापर्यंत त्यांना कुठल्याही गंभीर कठीण प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं अब नाही. तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ा. पण येशूला माहित होतं पुढे जाऊन ह्यांना छळ संकटाला तोंड द्यावं लागेल. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि आने वाले दिनों में मेरे चेलों को इन सारे कष्टों से जाना पड़ेगा. म्हणूनच येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत आहे की मी तुम्हाला सत्याचा आत्मा, कैवारी आत्मा मी पाठवून देईन. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक कैवारी या सच्चाई का आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेज
भेजूंगा। योहान 14:16 वचन वाचून बघा. योहान 14:16 14-16 मी त्याला विनंती करी, मग तो तुम्हाला दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल. अशा हा, गरम संगती खूप होते. त्याने तुम्हाबरोबर सदा सर्वदा राहावे. आणि योहान 16:7 अध्याय जॉन 16 8 अध्याय 8 7 और 8. तरी हा. मी तुम्हाला खरे ते सांगतो, मी जावे हे तुमच्या हिताचे आहे, कारण मी न गेलो तर कैवारी तुमच्याकडे येणारच नाही. मी गेलो तर त्याला तुमच्याकडे पाठवीन. तो येऊन Yes. पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाड्याविषयी जगाची खात्री करीन. तरी मी तुम्हाला खरे सांगतो, इसलिए मैं आप लोगों से सच कहता हूँ, येशू ख्रिस्त म्हणतो, कारण मी जर गेलो नाही यदि मैं नहीं जाऊंगा तर कैवारी म्हणजे हा आत्मा तुमच्याकडे येणारच नाही. तो कैवारी आत्मा जो है वो तुम पर नहीं आएगा, आणि मी गेलो और मैं जब जाऊंगा तर मी त्याला तुमच्याकडे पाठवीन. तब मैं उसे तुम्हारी ओर भेज दूंगा. येशूला शिष्यांबद्दल काळजी होती प्रिय. प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के लिए एक फिक्र थी, त्याच प्रभूला आज तुमच्याबद्दल माझ्याबद्दल काळजी. और उसी प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए एक चिंता है. हे माझी प्रिय लेकरं आहेत, ये मेरे सारे प्रिय लोग हैं, हे माझ्यावर विश्वास ठेवणारे लोक ये आहेत, सारे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हे माझ्या आज्ञेने चालणारे ये लोक मेरी आहेत. आज्ञाओं पर चलते हैं. भविष्यात जाऊन यांना कठीण समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे. आने वाले दिनों में इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. म्हणून तुमच्या माझ्यासाठी प्रियानो हे अभिवचन येशूने दिलेलं आहे इसीलिए मेरे लिए और आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा दिया है की मी कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा तुमच्याकडे कि पाठवीन, मैं कैवारी बोलने से एक सत्य की आत्मा तुम्हारे लिए आणि भेजूंगा, तो येऊन पापाविषयी, और वो आकर पाप के बारे में, नीतिमत्ता के बारे में धार्मिकता के बारे में आणि न्याय निवाड्याविषयी और न्याय के बारे में, जगाची खात्री करेल. और वो पूरे संसार को वो बताएगा. तो सत्याचा आत्मा किंवा कैवारी आम्हाला सर्व गोष्टीचं काय ज्ञान प्राप्त करून और देईल. वही सत्य की आत्मा हमें हर एक बातों का ज्ञान देगी. योहान कृत सुवर्तमान 3 अध्याय आणि 8 वचन आपण वाचूया. योहान 3 अध्याय 8वें वचन को हम पढ़ेंगे. आज का हा 3 3 अध्याय 8 वचन. वारा पाहिजे तिकडे वाहतो आणि त्याचा आवाज तुम्ही ऐकता, तरी तो कुठून येतो व कोठे जातो हे तुम्हाला कळत नाही. जो कोणी आत्म्यापासून जन्मलेला आहे त्याचे असेच आहे. प्रेज द लॉर्ड. जो कोणी आत्म्यापासून जन्मलेला आहे त्याचं असेच आहे. म्हणजे कसं आहे? जो कोई आत्मा से जन्मा है उनके लिए वो ऐसा ही है. ऐसा आहे. कसं आहे म्हणजे वारं इकडून तिकडे वाहतो, जिस तरह से हवा इधर उधर दौड़ती है, तरी ते कुठून येते हवा आणि कुठून जाते किंवा त्याचा आवाज आपल्याला येत नाही, कळत नाही लेकिन हमें आपल्याला. ये पता नहीं चलता कि ये हवा किधर से आ रही किधर जा रही, क्योंकि उसका कोई आवाज नहीं होता. तशाच प्रकारे तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये आत्म्याचं कार्य होणं गरजेचं और आहे. इसी तरह से आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का काम होना जरूरी है. आणि प्रियानो, ज्या वेळेला ह्या त्यांच्यावर जीभ आल्या, एकमेकावर येऊन बसल्या, और जब उन दिनों में पवित्र आत्मा से आग की सी जीभें उनके ऊपर आके ठहर गई, त्यावेळेला यरूशलेम मध्ये एकच प्रकारचा गोंधळ उडाला. और उस समय यरूशलेम में एक ही समान गड़बड़ाहट शुरू हो गई. खूप लोक आलेले होते, त्यांना वाटलं इथं काय चाललंय. और बहुत से लोग वहाँ पे आकर देखने के बाद उनको ऐसा लगा ये क्या हो रहा है, आणि सगळ्यांना आश्चर्य वाटू लागलं. और सब अचंभित हो गए. त्या ठिकाणी बघा 5व्या वचनात पुढे वाचून बघूया आपण. और प्रेषित 2:5. प्रेषित 2:5 त्यावेळेस आकाशाखालच्या प्रत्येक राष्ट्रातील भक्तिमान यहुदी यरूशलेमेत पुढचं वचन 6 नंबर. तो नाद झाल्यावर लोकसमुदाय एकत्र होऊन गोंधळून गेला, कारण प्रत्येकाने त्यांना आपापल्या भाषेत बोलताना ऐकले. प्रेज द लॉर्ड. बस तो नाद झाल्यावर और वो शब्द होने के बाद लोक समुदाय काय झाला, गोंधळून गेला. और वहाँ का सारा समुदाय गड़बड़ी में हो गया. लोकांना समजेना काय चाललंय इथं. और सब लोग चकित हो गए कि क्या हो रहा है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था.
कारण त्या सर्वांना या गोष्टीबद्दल आश्चर्य वाटलं और उन सारे लोगों को इन बातों के बारे में अचंबा लगा। आणि त्या ठिकाणी जमलेल्या लोकांचं इथं वर्णन केलेलं आहे प्रियानो। और यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि उन लोगों के बारे में 9 वचन वाचा। 9वां वचन हम पढ़ेंगे। मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया, पंत, आसिया, परूगिया, पंफूलिया, मिसर व पूर्वेच्या जवळच्या लिबुवा देश ह्यात राहणारे यहुदी व यहुदिया मतानुसारी असे रोमन प्रवासी, 11 वचन। क्रेतीय, अरब असे आपण त्यांना आपापल्या भाषात देवाची महत्कृत्य सांगताना ऐकतो। या ठिकाणी जवळजवळ 16 ते 17 राष्ट्रातले 17 प्रकारच्या भाषा बोलणारे लोक या ठिकाणी जमलेले होते। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे अनेक राष्ट्र और राज्यों के लोग करीबन 16-17 देशों के लोग वहाँ पे थे। उनकी भाषाएं अलग इकट्ठा हो गए थे। आणि ज्या वेळेला पवित्र आत्म्याने ते भाषा बोलू लागले और जब पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वहाँ पे शब्द सुनाई दिया, त्यांना असं आढळून आलं की हे लोक और उनको ऐसे मालूम पड़ा कि ये जो लोग हैं हे तर गालिली लोक आहेत, और ये तो गलील लोग हैं। मी क्रेतीय आहे, मैं क्रेतीय हूँ माझी भाषा सुद्धा तो बोलतोय और असं मेरी की मेरी भाषा भी ये लोग बात कर रहे हैं। ज्याप्रमाणे आपण आपली मदर टंग बोलतो भाषा, जिस तरह से हम हमारी मातृभाषा में बात करते हैं, तसंच माझी भाषा सिस्टर सोनू बोलत आहेत। और मेरी भाषा सिस्टर सोनू बोल रही है मला सगळं समजतंय, और अगदी मुझे सब समझ में आ रहा एकदम था। स्पष्ट रीतीने माझी मातृभाषा ते बोलत आहेत। और मेरी जो मातृभाषा है वो ये सिस्टर कसं सोनू काय? बोल रही है, मुझे समझ रहा है ये कैसे हो सकता हे है। तर गालिली आहेत। और ये तो गलील लोग हैं। हे प्रभू पवित्र आत्म्याचं कार्य त्या ठिकाणी झालं और यही पवित्र आत्मा का बड़ा काम वहाँ पे हुआ। आणि त्या ठिकाणी सर्व 120 लोक वेगवेगळ्या भाषेतून बोलत होते। और वहाँ पे जो 120 लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें से हर एक लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे। याचं कारण पवित्र आत्म्याने ते परिपूर्ण झाले होते। और इसका यह मतलब है कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ भर गए थे। प्रियानो, ज्या वेळेला ह्या भाषा उतरलेले असताना त्या वेळेला पेत्र त्या ठिकाणी उभा राहिलेला आहे। और जब उनके बीच में पवित्र आत्मा से लोग बातें अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे, तब पतरस वहाँ पे खड़ा हुआ आणि पेत्राने तिथल्या सर्व जमलेल्या लोकांना आवेशाने भाषण दिलं। और पतरस ने वहाँ पे इकट्ठा हुए लोगों को एक बहुत ही धूम के साथ एक समाचार दिया। आणि ज्या वेळेला आत्म्याने परिपूर्ण तो झाला, और जब जिस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक से पतरस भर गया, त्यांनी स्वतःचं जीवन येशू बरोबर त्यांनी कसं जीवन घालवलं त्याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं। पतरस वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने अपने जीवन के दिन कैसे बिताए वो वहाँ पे बोल रहा या था। नासोरी येशू बरोबर मी स्वतः होतो, और उस नासरी प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं खुद था। तो जीवन देवाचा पुत्र आहे याची मला और खात्री जीवित आहे। परमेश्वर का पुत्र है ये मैं जानता हूँ। त्यांनी त्या क्रूसावर आमच्यासाठी प्राण सहन केला, बलिदान सहन केलं। और उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया। हे त्यांनी अगदी छातीठोकपणे लोकांना और सांगितलं। उसने वहाँ पे बहुत हिम्मत के साथ पतरस उन लोगों से बातें कर रहा था। प्रियांनो, आपल्या बायबल मध्ये सर्वात प्रथम आत्मा या शब्दाचा उल्लेख कुठं आला असेल? प्रिय लोगों, बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में आत्मा ये शब्द कहाँ पे सबसे पहली बार बोला गया? उत्पत्ती याचा पहिला अध्याय आणि 2रं वचन। और हम देखते हैं आपण कि वाचू ना। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका दूसरा दूसरा वचन वचन में बघा। लिखा है। आणि पृथ्वी आकाशविरहित व शून्य होती। हा। नदीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता आणि आणि देवाचा Yes. आत्मा जलावर तळपत राहिला होता। देवाचा आत्मा जलावर काय होता? तळपत राहिला होता। और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। तोच देवाचा आत्मा या ठिकाणी आज कितीतरी मोठं कार्य केलेलं आहे त्यांनी। और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आज इस जगह में बहुत से बड़े काम को कर रहा है। आणि पेत्राने ज्या वेळेला धैर्याने तिथं साक्ष दिली, और जब पतरस ने वहाँ पे हिम्मत के साथ परमेश्वर के बारे में बोला, तिथं जवळजवळ 3000 लोकांचं परिवर्तन झालं आणि 3000 लोकांना तारण प्राप्त झालं। और त्याचं वहाँ पे जब पतरस बातें कर रहा था तो वहाँ पे इकट्ठे हुए लोगों में से 3000 लोगों के जीवन परमेश्वर ने बदल दिए
और उनको उद्धार प्राप्त हुआ। बघा प्रियानो, आज पवित्र आत्म्याचं महत्व तुमच्या माझ्यासाठी किती आहे हे आम्ही बघितलं पाहिजे, शोधलं पाहिजे आम्ही और त्या इसीलिए प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें देखना है, इसे हमें ढूंढना है। आम्हाला जर मंडळीमध्ये वाढायचं असलं, आम्हाला ह्या मंडळीमध्ये काही देवासाठी काम करायचं असेल तर आम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे। यदि हमें इस कलीसिया में बढ़ना है, यदि हमें इस कलीसिया की उन्नति करना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्म्याशिवाय आम्ही कुठलंच काम करू शकणार हम नाही। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आणि आज आम्हाला ह्या पेंटिकॉस्टच्या दिवशी आम्हाला सुद्धा पवित्र आत्म्याने भरलं पाहिजे प्रियानो। और इस पेंटिकॉस्ट के दिन में, इस 50वें दिन में हम सब लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जगह देना आमच्या चाहिए। मंडळीतील प्रत्येकाला पवित्र आत्मा मिळाला पाहिजे। हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होना चाहिए। पहिले करीन त्याचा 3रा अध्याय आणि 16 वचन आपण बघूया। पहले करिंथ 16 चैप्टर, 3रा अध्याय, 3rd chapter 16 verse। Yes. तुम्ही देवाचे मंदिर आहात Yes. आणि तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करीतो हे तुम्हास ठाऊक नाही काय? हा, तुम्ही देवाचे पवित्र मंदिर आहात। तुम परमेश्वर की पवित्र मंदिर हो। त्याच्या पुढे जाऊन काय सांगितलं? तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो। उसके आगे जाके ये लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम में बसता है। तुम्हाला ठाऊक नाही काय? आप ये जानते नहीं हो क्या? प्रियानो, तुमच्या माझ्यामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो आणि आम्ही देवाचं पवित्र असं मंदिर आहोत। मेरे प्रिय लोगों, आप में और हम मुझ में पवित्र आत्मा वास करता है और हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। आणि म्हणूनच आम्हाला त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आमचं हे हृदयरूपी मंदिर आम्हाला काय ठेवलं पाहिजे? पवित्र ठेवलं पाहिजे। और इसी कारण से हमें हमारा जो परमेश्वर का जो मंदिर वो पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध और पवित्र रखना है, जेणेकरून आम्ही मंडळीमध्ये ते पवित्र आत्म्याचे साक्षीदार होऊ शकू। और जिसकी वजह से हम कलीसिया में पवित्र आत्मा की एक गवाही होकर खड़े होंगे। आणि पवित्र आत्मा आम्हाला काय देतो प्रियानो? और पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? गलती 5:22 मध्ये या गोष्टीबद्दल सांगितलेलं आहे। और गलती 5:22 में ये लिखा हुआ है, आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ हा। प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय दमन हे आहे। हा, आत्म्याच्या द्वारे प्राप्त होणारे, आत्मा के द्वारा मिलने वाले फल, दुसऱ्या कशाच्या ह्यानी सांगितलं नाहीये, आत्म्याच्या द्वारे मिळणार। और किसी बात से नहीं, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले फल। त्याद्वारे आम्हाला कितीतरी सुंदर सुंदर फळं मिळू शकतात प्रिया। और उसके द्वारा हमें कितना अधिक सुंदर सुंदर फल हम प्राप्त कर सकते हैं। खाण्याची फळं नव्हे, आपल्या आत्मिक जीवनासाठी प्राप्त होणारी फळं। और ये हम खाने वाले फलों के बारे में नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में प्राप्त होने वाले अच्छे स्वभाव के फल। यस, आणि म्हणून प्रियानो, पवित्र आत्म्याला आम्ही आमच्या जीवनामध्ये आमंत्रण दिलं पाहिजे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करना हे है। पवित्र आत्म्या तू माझ्या जीवनामध्ये ये। पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ। कदाचित आमच्या निराशित जीवनामुळं, कदाचित आम्ही आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये मागे गेलेलो असलो तरी सुद्धा आम्ही आज या पेंटिकॉस्टच्या दिवशी आम्ही त्याच्याकडे मागूया प्रियानो। हो सकता है कि हमारे जीवन की कठिनाइयां, परेशानियों की वजह से हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से वंचित हो रहे होंगे या पवित्र आत्मा से दूर जा चुके होंगे, लेकिन आज इस पेंटेकॉस्ट के दिन में हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में जगह देंगे। होय प्रियानो, त्या पेंटिकॉस्टच्या दिवशी त्या माडीवरती बसलेल्या सर्वांवर पवित्र आत्मा आला। और उस 50वें दिन में जब उस सारे इकट्ठा हुए लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गई। आज आम्ही इथं बसलेल्या प्रत्येकावर पवित्र आत्म्याचा वर्षाव होणं गरजेचे आहे। आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरना चाहिए। इफिस 2:22 आपण वाचून बघू, लवकर संपवण्याचा प्रयत्न। इफिस के किताब में 2:22 में लिखा है, प्रभूच्या ठाई तुम्ही ही आत्म्याच्या द्वारे देवाच्या वस्तीसाठी एकत्र रचले जात आहात। प्रेज द लॉर्ड। प्रभूच्या ठाई, और प्रभू मध्ये, परमेश्वर में, प्रभू में, प्रभूच्या ठाई
प्रभु परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए तुम्हीही आत्म्याच्या द्वारे तुम सब आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। बघा किती सुंदर रीतीने इथं वचन लिहिलेलं आहे और की कितने सुंदर रीति से यहाँ पे इस वचन में लिखा हुआ है। आत्म्याच्या द्वारे देवाच्या ठाई आम्ही एक इमारत म्हणून रचले जात और आहोत। आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ हम एक इमारत बन रहे हैं। ही आमची मंडळी रूपी इमारत आहे प्रिय। और ये हमारा कलीसिया रूपी निवास स्थान है। आणि ह्या आत्मिक याच्यावर आम्ही काय करत जात आहोत, एक रचले जात आहोत। और इस आत्मा के द्वारा हम इस निवास स्थान में एक एक करके रचे जा रहे हैं। हग्गईचं पुस्तक 2रा अध्याय 5वें वचन बघा। हग्गई का किताब 2रा अध्याय उसका 5वां वचन में हम पढ़ते हैं। हग्गई 2:5 तुम्ही मिस्र देशातून निघाला तेव्हा तुम्हाबरोबर केलेला करार कायम आहे व माझा आत्मा तुमच्या ठाई कायम आहे, तुम्ही भिवू नका। प्रेज द लॉर्ड। तुमच्या बरोबर मिस्र देशातून बाहेर पडल्यावर मी जो करार केलेला होता, जब आप लोगों को मैंने मिस्र से निकाला उस समय जो करार मैंने जो वाचा मैंने आप लोगों से बांधी थी, तो करार कायम मी तुमच्यासाठी ठेवलेला आहे। और काय? वो वाचा को मैं पुढं? हमेशा के लिए स्मरण करता हूँ। वाचा पुढं। कारण सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, हा. आणखी एकदा लवकरच मी आकाश व पृथ्वी समुद्र व कोरडी जमीन मी हलवून सोडीन, हा. मी सर्व बरोबर. राष्ट्रास हलवून सोडेन। म्हणजे आधीचं वचन वाचा एक, त्याच्या पाठीमागचं। 4 हा. हे जरुबाबेला हिम्मत धर असे परमेश्वर म्हणतो, हे मुख्य याजका यहोसादाकाचा पुत्र यहोशुआ हग्गई 2:5 हग्गई 2:5 तुम्ही मिस्र देशातून निघाला हा. तेव्हा तुम्हाबरोबर केलेला करार हा. कायम आहे हा. व माझा आत्मा तुमच्या ठाई कायम आहे, हा. तुम्ही भिवू नका। हा, माझा आत्मा तुमच्या ठाई कायम आहे, तुम्ही भिवू नका। मेरी आत्मा तुम सारे लोगों के साथ हमेशा के लिए है, इसलिए डरना नहीं। आज प्रियांनो बरेच लोक निराश आहेत, भीतीमध्ये आहेत। और आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बहुत सारे डर में हैं। ज्या प्रकारे येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर दिल्यानंतर जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के बाद सर्व शिष्य येशूला सोडून पळून गेले, सारे चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर निकल गए। वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन ते वो लपून अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को छिपा लिए, परंतु त्यांना आठवलं नाही लेकिन उनको याद नहीं आया की येशूने त्यांना अगोदरच सांगितलं होतं की मी सत्याचा आत्मा, कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा तुमच्यासाठी पाठवून देईन। चेले लोगों को ये बात स्मरण नहीं हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य की आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। येशूला माहित होतं प्रभु यीशु मसीह ये जानता था, जोपर्यंत ते माझ्या बरोबर आहेत तोपर्यंत ते निर्धास्त आहेत, जब तक ये लोग मेरे साथ रहेंगे ये रहे निश्चिंत आहे। निश्चिंतता से रहेंगे। परंतु माझ्या मृत्यूनंतर लेकिन मेरी मृत्यु के बाद हे लोक पांगून जातील, ये लोग, ये चेले लोग सारे तितर बितर हो जाएंगे, घाबरून जातील। डर जाएंगे। आणि म्हणून येशूने त्यांना हे अभिवचन दिलेलं होतं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक वायदा दिया था, मी जर गेलो नाही मैं यदि नहीं जाऊंगा तर तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळणार नाही, तो तुम लोगों को पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त होगा। आणि मी जर गेलो यदि मैं जाऊंगा तर मी तो पवित्र आत्मा तुमच्यासाठी पाठवीनच। तो मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। आणि यासाठी त्यांनी पित्याकडे तुमच्या माझ्यासाठी मध्यस्थी केली। और इसी कारण से उसने पिता के पास तुम्हारे लिए और मेरे लिए मध्यस्थी किया। त्यांनी पित्याला सांगितलं की हे मला मानतात, हे माझ्यामध्ये राहतात, हे लोक पित्या तुझेच आहेत ते। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती करने लगा कि ये लोग मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे साथ चलते हैं, ये लोग हमारे हैं, ये लोग पिता के हैं। जसा मला तू पवित्र आत्मा दिला, जिस तरह से तूने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक तसा दिया, यांना सुद्धा पवित्र आत्म्याची इसी तरह गरज से आहे। चेलों को भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आणि म्हणूनच येशू ख्रिस्ताने तुमच्या माझ्यासाठी त्या पित्याकडे मध्यस्थी केली। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु पिता के सामने बिछवाई की।
यशया 32 आणि 15 वचन आपण वाचून बघू. और आइज़ाया 32:15, यशया 32 आणि 15. यशाया 32:15. आम्हावर आत्म्याची दृष्टी वरून होईल, हा. तोवर असे होईल, मग अरण्य बाग होईल व बागेस वन गणितील. आम्हावर आत्म्याची दृष्टी आत्म्याची वृष्टी होईल. और हम पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा हा, तोवर असे होईल जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा. तोवर असे होईल की मग अरण्य भाग होईल. और उस समय ऐसा होगा कि जंगल अरण्य बाग बन जाएगा. बघा प्रियानो, त्यावेळेला ज्या वेळेला आम्हावर आत्म्याची वृष्टी होईल. और यहाँ पे ऐसा लिखा है मेरे प्रिय लोगों कि जब हम पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला जाएगा. आज आमच्यावर आत्म्याच्या वृष्टीची गरज आहे. इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है. आम्ही आत्मिक जीवनात शुष्क कोरडे झालेलो प्रिय. हो सकता है कि हम हमारे आत्मिक जीवन में एक सूखे हुए अनुभव में हो. आज जे काही हवामान किंवा हे वातावरण किती शुष्क आणि गर्मीनी कसं झालेलं आहे. इन दिनों में हम देख रहे हैं कि बाहर का जो वातावरण है वो बहुत ही गर्मी का है और बहुत ही शुष्क हो चुका है सगळं काही सुकून गेलेलं आहे. और सब कुछ सूख चुका है. त्याप्रमाणे आमचं आत्मिक जीवन सुकले का. और उसी तरह से हमें देखना है कि हमारा आत्मिक जीवन सूखी हुई अवस्था में है या नहीं. देवाने आमच्यावर आत्म्याची वृष्टी करण्याची गरज आहे. और परमेश्वर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को उंडेलना बहुत जरूरी है. परंतु आम्ही ते मागतो का देवाकडे. लेकिन हम परमेश्वर से इसको मांगते हैं या नहीं. आम्हाला असे शुष्क राहायचंय, या हमें ऐसे ही सूखी अवस्था में रहना या है. निराशेमध्येच आम्हाला राहायचंय हमें का. ऐसे ही निराशा में रहना है क्या. नकोय प्रियानो, नकोय आम्हाला. नहीं, हमें ऐसा नहीं रहना है. आम्हाला आज आत्म्याने भरायचंय. हमें आज पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है. पेंटिकॉस्टच्या दिवशी ज्याप्रमाणे सोसाट्याच्या वाऱ्याप्रमाणे पवित्र आत्मा आला. और उन दिनों में जिस तरह से 50वें दिन में पेंटेकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक सनसनाहट की तरह आया, तशाच प्रकारचा पवित्र आत्म्याचा वार आमच्यामध्ये येणं गरजेचं आहे. और उसी तरह से पवित्र आत्मा का अभिषेक इस समय हमारे बीच में आना जरूरी है. मी मराठीमध्ये मगाशी गाणं गायलं, विमल आत्मा होती देवा और ख्रिस्ता जब मैंने करिता. मराठी में वो सॉन्ग गाया, विमल आत्मा ओती देवा ख्रिस्ता करिता. ख्रिस्ता करिता. आणि ख्रिस्ता करिता म्हणजे ख्रिस्ताद्वारे तुमच्या माझ्यामध्ये तो आत्मा देवाने आमच्यामध्ये ओतणं गरजेचं आहे प्रिय. और इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेला जाना चाहिए. एक वचन यशया 44:3. आइज़ाया 44:3, यशाया 44:3. कारण मी दूषित भूमीवर पाणी हा. आणि वृक्षभूमीवर जलधारा. जलधारा होती. मी तुझ्या संतानांवर माझ्या आत्म्याची हा. व तुझ्या संततीवर माझ्या आशीर्वादाची वृष्टी करीन. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा. प्रेज द लॉर्ड. बघा या ठिकाणी किती सुंदर, मी तृषित भूमीवर पाणी आणि वृक्ष भूमीवर जलधारा होतील. और यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. मी तुझ्या संतानावर माझ्या आत्म्याची और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा व तुझ्या संततीवर माझ्या आशीर्वादाची वृष्टी करीन. और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा. आज आम्हाला देवाच्या आत्म्याची वृष्टी आमच्यावर होणं गरजेचं इन आहे. दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें चाहिए. देवाच्या आशीर्वादाची वृष्टी आमच्यावर येणं गरजेचं परमेश्वर के आहे. आत्मा आशीषों की बारिश हमें चाहिए. आता शेवटचे मी एक वचन वाचून आपण संपूया. मैं आखिरी वचन को बताता हूँ, वो इसके बाद पवित्र आत्मा मंडळीमध्ये काय करतो, सहभागिता निर्माण करतो. और पवित्र आत्मा कलीसिया में एक सहभागिता को उत्पन्न करता है. दुसरे करीन 13:14. सेकंड आपण संपूया वेळेअभावी. 13:14, 13:14 पवित्र आत्मा. हा, वाच. पहले करें
हा, ते 13. दुसरे करिंथ 13वा अध्याय त्याचं 14वं वचन. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हा सर्वांसह असो. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह Yes. और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे. आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता. और पवित्र आत्मा की सहभागिता या दिवसामध्ये पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुमच्यामध्ये, माझ्यामध्ये, मंडळीमध्ये होणं गरजेचं आहे. और इन दिनों में पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे अंदर, आप लोगों के अंदर और पूरी कलीसिया में होना बहुत जरूरी है. आमच्या मंडळीमध्ये त्याद्वारे उन्नती व्हायला पाहिजे और प्रिय. इसके द्वारा कलीसिया में एक बढ़ोतरी होना आणि चाहिए. त्यासाठी पवित्र आत्म्याची सहभागिता आमच्यामध्ये असणं गरजेचं और आहे. इसी कारण से हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता होना या जरूरी है. दिवसामध्ये परमेश्वराने हे काम आमच्यामध्ये करणं गरजेचं आहे और प्रिय. इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह इस काम को हमारे अंदर करना जरूरी है. आमच्यामध्ये पवित्र आत्मा उतरला पाहिजे. हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरना चाहिए त्याची सहभागिता आमच्यामध्ये असली पाहिजे. और उसकी सहभागिता हमारे बीच में होना चाहिए. म्हणून आपण मंडळी या नात्याने आपण सर्वजण प्रार्थना करूया प्रियानो. और इसी कारण से हम कलीसिया मिलके पवित्र आत्मा के सहभागिता के लिए हम प्रार्थना करेंगे. शेवटचं वचन फिलिप्पी 2 आणि 1. आखिरी वचन कौन पढ़ेंगे? फिलिप्पी 2:1. यावरून ख्रिस्ताच्या ठायी काही आश्वासन, प्रीतीचे काही सांत्वन, आत्म्याची काही सहभागिता, काही कळवळा व करुणा ही जर आहे. हा, दुसरं पण वाच. तर तुम्ही समचित्त व्हा, म्हणजे एकमेकांवर सारखीच प्रीती करा आणि एक जीव होऊन एक चित्त व्हा. अशा प्रकारे माझा आनंद पूर्ण करा. सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से धाड़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रहो. यस, आत्म्याची सहभागिता, आत्म्याची यावरून ख्रिस्ताच्या ठायी काही आश्वासन, प्रीतीचे काही सांत्वन आणि आत्म्याची काही सहभागिता असणं, काही कळवळा, करुणा जर ह्या गोष्टी आहेत तर तुम्ही समचित्त व्हा. तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो. अशा प्रकारे माझा आनंद पूर्ण और करा. इसी रीति से मेरे आनंद को आप लोग पूरा करो. प्रियानो, आज पेंटिकॉस्टच्या ह्या दिवसाला और मेरे प्रिय लोग, आज इस पेंटेकॉस्ट के दिन मी प्रभूजवळ हीच प्रार्थना करतो. मैं परमेश्वर के सम्मुख में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना आमच्या करता हूँ. मंडळीमध्ये देव आणि आत्म्याची वृष्टी करणं गरजेचं हमारी आहे. कलीसिया में परमेश्वर आत्मा की बेदारी भेजना चाहिए. आमच्या मंडळीतील प्रत्येक व्यक्ती आत्म्याने भरणं गरजेचं हमारी आहे. कलीसिया का हर एक जन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ होना चाहिए. जोपर्यंत ह्या आत्म्याचा आम्हाला अनुभव येत नाही आमच्या जब जीवनामध्ये, तक हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अनुभव हम हमारे जीवन में खुद होके नहीं लेते, तोपर्यंत आम्ही देवासाठी कुठलेही ठोस पाऊल उचलू शकत नाही. तब तक हम परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार से कोई हिम्मत के साथ कोई भी कदम नहीं उठा पाएंगे. त्यासाठी सर्वप्रथम आम्हाला पवित्र आत्म्याने भरणं गरजेचं आहे. इसीलिए हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है. हे आमची मंडळी किंवा ही जी प्रार्थना भवन आहे आमचं, और ये जो हमारी कलीसिया है, ये जो प्रार्थना भवन है, की त्या माडीवरची जी वरती खोली होती त्या खोलीसारखं आपण याला समजूया. और वो उस खोली के समान है जहाँ पे चेले लोग इकट्ठे हुए थे आणि त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा उतरला. और उस जगह में पवित्र आत्मा की आग उतर आई. कारण सगळे एक चित्त होऊन प्रार्थना करत होते. उसका कारण ये था कि सब लोग एक मन से, एक चित्त से प्रार्थना कर रहे थे. Yes. आणि म्हणून प्रियानो त्या ठिकाणी पवित्र आत्म्याचं मोठं कार्य और इसी आलेलं आहे. कारण से पवित्र आत्मा का एक बड़ा काम वहाँ पे हुआ. येणाऱ्या दिवसात परमेश्वर आमच्या मंडळीमध्ये अशा प्रकारचं कार्य करू प्रियानो. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया में ऐसे ही काम करे. कदाचित शिष्यांप्रमाणे आम्ही निराश असू त्या दिवसामध्ये, हो सकता है कि
चेलों के समान हम हमारे जीवन में निराशा में हो, कारण येशू त्यांना सोडून गेला होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें छोड़ गया था। घाबरून बसले होते और सर्वजण। चेले लोग डर के मारे बैठे थे परंतु त्यावेळेला त्यांनी येशूने दिलेलं अभिवचन विसरले होते। और उस समय चेले लोग प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ वायदा को भूल गए। मी तुम्हाला एक सत्याचा कैवारी, और मैं तुम्हें एक सत्य की आत्मा, कैवारी आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हाला पाठवून पवित्र आत्मा में तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। आणि खरोखरच प्रियानो, ज्या वेळेला पवित्र आत्मा त्यांच्यावर उतरला, और इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, सच में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, त्यांच्यामध्ये धैर्य आलं प्रियानो। उनके अंदर एक हिम्मत आ गई ते धैर्याने बोलू लागले। और वो हिम्मत के साथ बोलने लगे। पेत्राने मोठी सुवार्ता त्या ठिकाणी और सांगितली पतरस ने एक बहुत बड़ी सुसमाचार की सेवा वहाँ पे की आणि 3000 लोकांचं तारण झालं। और वहाँ पे 3000 लोगों का उद्धार हुआ। प्रभू करो तुम्हाला मला त्या आत्म्याने भरो प्रिया। और हो सकता है परमेश्वर आपको और मुझे उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। प्रभूच्या नावाला मी और धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता है पृथ्वी पर, वचन पूरा करने को और तेरे वादे को। आत्मा मंडलाता है पृथ्वी पर, मुझ पे मंडला प्रभु, मुझ पे मंडला प्रभु, मुझ पे मंडला प्रभु। और एक बार वचन पूरा करने को और तेरे वादे को, मुझ पे मंडला प्रभु। और एक बार आत्मा मंडला तेरे, आत्मा मंडला तेरे, आत्मा मंडला तेरे वचन पूरा करने को आत्मा मंडला करे पृथ्वी हालेलुया। परमेश्वर ने आज सुंदर वचन पवित्र आत्मा के बारे में हमें दिया है। हम केवल सुनने वाले लोग नहीं, पर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम अनुभव करना बहुत जरूरी है। जैसे हगाई 2 अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मिस्र में से लेकर आया और मैंने तुम्हें एक वायदा दिया था कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ वास करेगा, इसलिए तुम नहीं डरना है। आज मैं यहाँ पर खड़े हुए हर एक भाई बहन से जो किसी डर की आत्मा से बंधा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में उस डर की आत्मा से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देना है। हालेलुया। यदि आपका जीवन आज सूखे अनुभव में है, एक मरुस्थल के अनुभव में है, यशायाह 32वें अध्याय के 15वें वचन में जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं अपने आत्मा की वर्षा उनके ऊपर करते हुए उनके मरुस्थल को मैं फलों की जमीन होकर बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते कि मेरे जीवन में आशीष का जो फल है वो एक सूखी जमीन के समान पड़ा हुआ है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेंटेकोस्ट के दिन में परमेश्वर अपनी आत्मा की बारिश आपके ऊपर करना चाहता है ताकि आपकी सूखी निर्जल भूमि एक फलवंत जमीन होकर बदल जाए। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज मैं विश्वास करता हूं, और जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा को छूने जा रहा है। आपके अंदर चाहे किसी भी प्रकार की भय की आत्मा क्यों ना काम करे, यीशु के नाम से वो भय की आत्मा
की बीमारी के बंधनों को वो तोड़ेगा, निर्बलता की बंधनों को तोड़ेगा, समस्याओं के बंधनों को तोड़ेगा। आज आप आजाद होकर यीशु के नाम से जाने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श होने जा रहा है यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। राबासा कराना मनादी अंदर है, शकरानी अंदराना महुरग सिगरानिया रिहंदरानिया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने आपकी दया से हमें एक और बार प्रभु आपके चरणों में इस इतवार को, जो कि प्रभु सारे संसार में आपके लोग एक पेंटिकॉस्ट संडे के तौर पर मना रहे हैं, मेरे प्रभु हमें भी आज तेरी उपस्थिति में आकर आत्मा सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने मदद किया। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ दिया, हमारे गीत आराधना की सेवकाई को तूने आशीष दिया, हमारे बीच में कृतज्ञ गवाहियों को तूने खड़ा किया। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। खासकर प्रभु आज आपके दास के द्वारा इस पेंटिकोस्ट के प्रभु संडे में आपने पवित्र आत्मा के प्रभु उस अभिषेक और उस अभिषेक के महत्व को आपके वचन के द्वारा समझाने के लिए आपने इस्तेमाल किया। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे परमेश्वर हमें आज वचन के द्वारा यह समझने के लिए कि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पाप का बोध कराता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहभागिता रखने के लिए मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से भय की आत्मा को दूर करता है, पवित्र आत्मा हमारे सूखे निर्जल अनुभवों को मेरे परमेश्वर सुंदर बगीचे में बदलता है। इन सारी बातों को समझने के लिए मदद किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका दास होते हुए मेरे परमेश्वर इस पूरी मंडली के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, खासकर वे जो कि तेरी उपस्थिति में किसी भाई की आत्मा से ग्रसित होकर दिखाई दे रहे हैं, होने दे इसी समय में तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे और उनके अंदर से सारे भाई की आत्मा उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकल जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर हालेलुया। यदि कोई बीमारी के जुए के नीचे दिखाई दे रहा है, यदि कोई परेशानी के जुए के नीचे, यदि कोई चिंता के जुए के नीचे दिखाई दे रहा है, तेरा वचन कहता है पवित्र आत्मा का अभिषेक जुए को नाश करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें छुए यीशु के नाम से। इसी समय में हर बीमारी का जुआ नष्ट हो जाए, हर कमजोरी का जुआ नष्ट हो जाए, हर परेशानी चिंता का जुआ नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर तू आप ही हर एक व्यक्तिगत जीवन जो आज प्रभु एक निर्जल अनुभव में दिखाई दे रहा है, जिनका जीवन प्रभु निष्फल अनुभव में दिखाई दे रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, ऐसे लोगों के परिवार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे और उनके जीवन में आनंद का फल, शांति का फल, धीरज का फल, आशीष के फल भरपूरी से दिखाई देने दे यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते आए वे सब लोगों के लिए, धन्यवाद करते आपके दास के लिए जिन्हें आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते आपके दासी के लिए जिन्हें आपने प्रभु अनुवाद करने के लिए अनुग्रह दिया। मेरे परमेश्वर प्रभु हम केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को केवल आज ही नहीं अपने जीवन में रोज अनुभव करने के लिए और उस पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत होने के लिए, यीशु के स्वभाव में बढ़ने के लिए हमें देखने वाले लोग यीशु को हमारे जीवन से देखने पाए, ऐसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते रहे। मेरे परमेश्वर खासकर हमारे बीच में आए हुए नए भाई ओंकार के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहन ऋतुजा उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार उद्धार पाए और स्वर्ग राज्य के योग्य बन सके। प्रभु धन्यवाद करते सब बातों के लिए, दीवी आशीषों के लिए, जैसे हम सभी लोग प्रभु सुख के साथ, प्रभु शांति के साथ, सुरक्षा के
साथ आए, वापस जब हम जाएंगे तो अपने पंखों के नीचे रखते हुए हम सबको सुरक्षित अपने घरों में पहुंचने के लिए मदद कर मेरे परमेश्वर। दोबारा हम लोग मिलने तक हम सबको अपने पंखों में और यीशु के खून के अंदर हमें कवर कर कर सारे बुरी शक्तियों से, बीमारियों से, कमजोरियों से हमें बचाकर स्वर्गीय शांति, आनंद और आशीषों से हमें भरपूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, मान और महिमा जिसके केवल तू ही योग्य है, तुझे देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और मंडली कहे आमीन आमीन। आइए हम बेनेडिक्शन की ओर जाएंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ और संसार भर में सभी परमेश्वर के लोगों के साथ और विशेषकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई किए हुए परमेश्वर के दास और उनके परिवार के साथ अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।